22 फरवरी को शनि हो रहे हैं अस्त, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी है। फरवरी का पूरा महीना कैसा रहेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप सबके लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज चल रही है फरवरी के महीने के लिए और अलग अलग वीडियोस में हमने अलग अलग राशियों के बारे में बात की है। ये 11th वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में बात होगी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, एक्वेरियंस के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपका चार्ट समझते हैं, उससे भी पहले इस महीने में कई सारे मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं। पहला तो 4 तारीख को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। दूसरा, शनि जो है 22 तारीख को अस्त हो रहे हैं। तीसरा, बुध जो है 2 बार गोचर करेंगे, पहला होगा 12 तारीख को, दूसरा होगा 26 तारीख को। और सूर्य तो हर महीने ट्रांजिट करते ही हैं। सूर्य जो है लगभग 11 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में आपके लिए द्वादश भाव में है महीने की शुरुआत में, और आपके लग्न में आ जाएंगे। तो देखिए, महीने की शुरुआत में अगर आपका जो चार्ट है 1 फरवरी का वो हम देखते हैं, तो महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य बैठे हैं आपके द्वादश भाव में, अननेसेसरी खर्चों को बढ़ाएंगे। मैं बहुत डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू हम समझ लेते हैं कि ये महीना आपके लिए लमसम कैसा रहेगा। तो देखिए, सूर्य बुध जो है आपके द्वादश भाव में है। क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस के भी कारक होते हैं, तो महीने की शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को लेकर के आप कमजोर रहेंगे। किसी भी काम को लीड करने में थोड़ी देरी कर सकते हैं। और इसका एक रीजन और ये बनता है कि शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे 22 तारीख को। अब इस महीने में शनि अस्त हो रहे हैं और आपके तो लग्न में बैठे हैं, और शनि के साथ साथ बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे लगभग 12 तारीख को। तो इसके हिसाब से आपके कामों में देरी होगी। तो पहली बात तो शुरुआत ही सूर्य के द्वादश भाव में होने की वजह से थोड़ा सा एक अलर्टनेस कम रहेगी, एक्टिवनेस कम रहेगी। आप स्लो पेस पे चलेंगे, आप थोड़ा सा सेटबैक करके चलेंगे, काम को देरी से शुरू करेंगे। उसके बाद जब शनि अस्त हो जाएंगे तो वैसे भी देरी दिखाई देगी। तो ये पूरा ही महीना जो रहेगा उसमें आपकी एक्टिविटी जो है, आपकी जो एक्टिवनेस है, उस पर आपको काम करना है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आपके लिए दूसरे भाव में क्योंकि राहु के साथ शुक्र बैठे हैं अपनी उच्च की राशि में। अब शुक्र और राहु आपके लिए क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो खान पान के प्रति आपका रुझान जो है वो बढ़ेगा। अलग अलग तरह के जो शौक हैं वो आपके आ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से होगा ये कि शारीरिक समस्याएं भी आ सकती हैं। बेशक से आप खान पीन की तरफ रुझान तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं और बृहस्पति हो जाएंगे 4 तारीख को मार्गी। आपके पारिवारिक संबंधों में सुख और सौम्यता लेकर के आएंगे। इस महीने के अंदर परिवार से जुड़ा कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इसके अलावा आपके संबंधों में मधुरता देखेगी। वहीं पर मंगल जो है पंचम भाव में रह करके प्रेम संबंधों में परेशानी लेकर के आएंगे। अब जब मंगल जो कि फायरी साइन है, जब पंचम भाव में आएंगे जो कि लव रिलेशनशिप्स का हाउस है, तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में परस्परता नहीं बन पाएगी। थोड़ा सा डोमिनेटिव नेचर आपका हो जाएगा। सामने वाले को ओवर पावर करने की कोशिश आप भी करेंगे, जिसकी वजह से तनाव या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रिश्तों में नजर आएंगी। वहीं पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में बदलाव की परिस्थिति बन सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए विदेशी माध्यमों से आपका व्यापार जो है वो तेजी पकड़ेगा। इस महीने के अंदर बढ़ोतरी दिखाई देगी, या कोई नई सौगात या कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, वहां से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो विदेश से किसी भी तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। इस महीने के अंदर अगर स्टूडेंट्स को लेकर के बात की जाए तो थोड़ी सी कठिनाई तो आपको उठानी पड़ेगी, यानी कि मेहनत करने में आप थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से काम का बोझ या अचानक से पढ़ाई का बोझ बढ़ सकता है। और यू नो ऑल के एग्जाम्स अब आने ही वाले। मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रही हूँ, बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, इसके अलावा भी फाइनल एग्जाम्स का भी टाइम है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी काम को लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़िएगा। अब बात करते हैं बहुत डिटेल में। ये तो हमने एक ओवरव्यू की बात करी, अब डिटेल में बात करते हैं कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कैसा रहेगा। तो देखिए, कार्य क्षेत्र के हिसाब से आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं पंचम भाव में। हालांकि यहाँ से बैठ करके आपके पराक्रम भाव को, यहाँ से बैठ करके आपके एलिवेशन के हाउस को भी देखते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र के हिसाब से इस महीने में नौकरी में बदलाव के चांसेस बनते हैं। दूसरी नौकरी आपको मिल सकती है, नया कोई काम आपको मिल सकता है। इस दौरान आप ऑलरेडी अगर नौकरी के लिए आवेदन दे चुके हैं, यानी कि आप एप्लीकेशंस दे चुके हैं, तो इस दौरान चांसेस बनते हैं कि आपको नौकरी मिल पाएगी। छठे भाव पर बुध और सूर्य दोनों का प्रभाव रहेगा,
और दशम भाव पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से आप जोड़ तोड़ और मेहनत में तो लगे रहेंगे। इस महीने में देखिए कुछ चीजों में देरी भी होगी, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में, शनि अस्त हो रहे हैं, तो देरी के साथ साथ काम होगा, लेकिन काम होगा जरूर। तो उसकी जोड़ तोड़ जो है वो लगी रहेगी पूरे महीने में। हालांकि पहले से देखा जाए, अगर जनवरी के महीने से देखा जाए, तो आपका प्रदर्शन जो है वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए वैसे भी 7.5 आखिरी चरण में आ रही है आपके लिए। मार्च के महीने से आपका प्रदर्शन धीरे धीरे करके बेहतर होगा। आप काम के प्रति एक अलग तरह का रुझान जो है वो आपका इस महीने में बढ़ेगा। जरूरी है तो खुद को मोटिवेट करने की, खुद के अंदर वो जुनून लेकर के आने की, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अब देखिए आपके सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल आपका इस महीने में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। तो जो लोग खुद का काम करते हैं उनके लिए विदेशी माध्यमों से मैंने पहले ही कहा था कि लाभ होगा। सूर्य बुध के साथ बैठे हैं 12th हाउस में। अब ये भी एक एस्पेक्ट बनता है कि आपको विदेशी माध्यमों से पैसा आएगा या वहां से कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब बुध जो है वो चले जाएंगे आपके लग्न भाव में, जहां पर पहले से ही शनि बैठे हैं, और ये होगा 12 तारीख को, जिसमें कि एक अचानक से बदलाव आपको दिखाई देगा। यानी कि इनिशियल फेज में आपको हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपके काम के लिए, बट जैसे ही बुध ट्रांजिट करेंगे आपके लग्न में, वैसे ही चीजों में उथल पुथल आपको दिखेगी, बदलाव आपको दिखेंगे। तो यहाँ के बाद से परिस्थितियों में सुधार आना शुरू होगा जब सूर्य ट्रांजिट, यानी कि सूर्य बुध दोनों ही लग्न में ट्रांजिट करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक ट्रांजिशन के फेज के साथ साथ आपके लिए चीजें स्टेबल होंगी। लेकिन हाँ, जैसे ही ट्रांजिट होगा सूर्य और बुध का, उस समय पर थोड़ी सी उथल पुथल आपको दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति के हिसाब से बात करते हैं, फाइनेंसेस आपके लिए कैसे रहेंगे। तो इस महीने में जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सूर्य बुध दोनों ही आपके 12th हाउस में बैठे हैं। आपको यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर मनी। पैसे को हैंडल करना आपको आना चाहिए, बजटिंग आपको आनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा खर्चा आप करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट ऐसी चीजों पे खर्चा हो सकता है कि अपनी शो ऑफ में आप खर्चा करें, बहुत ज्यादा ईगो में आकर के आप खर्चा करें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आप खर्चा करें। तो इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये महीना खासतौर पे प्रेम संबंधों पे भी खर्चा हो सकता है, शिक्षा पर खर्चा हो सकता है, वैवाहिक संबंधों पे खर्चा हो सकता है। इस महीने में कोई जैसे मांगलिक कार्य आप करते हैं तो वहां पर भी खर्चा होने के योग बन रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर बैठ करके लगातार आपके खर्चे को तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इस महीने के अंदर, महीने की शुरुआत में शुक्र बैठे हैं आपके उच्च की राशि में, तो दैट मीन्स धन में बढ़ोतरी भी करेंगे। खर्चा हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आपका पैसा जो है भाग्य को मजबूती देता देता आपके पास जरूर आएगा। अलग अलग रास्ते बन सकते हैं आपको पैसा कमाने के। संपत्ति में भी लाभ होगा, कुछ चल और अचल संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे महीने का जो एंडिंग टाइम रहेगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठकर के एकादश भाव को देख रहे हैं, और यहां से अगर देखा जाए तो द्वादश भाव पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी, तो ये आप खर्चों को नियंत्रित भी करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर इस महीने की मैं बात करूं तो देखिए, महीने की शुरुआत में हो सकता है अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन मिड ऑफ द मंथ में आप कंट्रोल पर आएंगे, और लेटर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ दिस मंथ आपके लिए परिस्थितियों में इस सुधार होता हुआ नजर आएगा। खासतौर पे पैसा कमाने के कई सारे मौके आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो पूरा महीना रहेगा वो मध्यम रहेगा। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि खान पान में रुझान बढ़ेगा, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे ही शनि 22 तारीख को अस्त हो जाएंगे, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाएंगे। आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। केतु अष्टम भाव में बैठ करके कोई इंजरी या कोई कट लगने जैसी परिस्थिति जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि अब शनि भी अस्त होने जा रहे हैं। हालांकि इस महीने के अंदर आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, त्वचा से जुड़ी हुई समस्या, आंखों से जुड़ी हुई समस्या, 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आपके लग्न में जैसे ही आएंगे तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे करके बेहतर होगा। यानी कि महीने की शुरुआत में आपको ज्यादा सावधान रहना है, बट जैसे ही सूर्य और बुध लग्न में आएंगे तो आपके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा। लेकिन शनि भी अस्त हो जाएंगे 22 तारीख को, उसके बाद फिर से एक बदलाव आएगा और फिर से आपका इम्यूनिटी जो है वो कमजोर होगी, आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर लापरवाही बरतते हुए नजर आएंगे। तो दो इसमें तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वो जबकि सूर्य और बुध आपके लग्न में आएंगे, यहां से बेहतरी आपको दिखेगी, उससे पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और उसके बाद 22 तारीख के बाद, तो ये जो स्टेजेस हैं 22 तारीख के बाद भी शनि अस्त होने के बाद थोड़ी इम्यूनिटी में कमजोरी आएगी।
27 तारीख को बुध आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां शुक्र और राहु पहले से ही हैं। अब यहां से बैठ करके मुंह में छालों की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है, डेंटल इश्यूज हो सकते हैं इस महीने के अंदर, बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है, आंखों में बार बार जलन या फिर हाइजीन को लेकर के प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप्स की। तो देखिए महीने की शुरुआत में बुध बैठे हैं द्वादश भाव में सूर्य के साथ। आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए, यानी कि अपने पार्टनर से मिलने के लिए कहीं एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस महीने की शुरुआत में ही ट्रैवल हो सकता है आपके पार्टनर से बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। हालांकि मंगल पंचम भाव में बैठ करके बार बार टकराव की स्थिति देंगे, बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जो कि आपके बीच में तनातनी जो है, तनाव जो है वो चलेगा, एक दूसरे को ओवर पावर करने की समस्या जो है वो आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लव रिलेशनशिप है वो स्टेबल चलेगा। अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन की, तो देखिए शनि की दृष्टि तो बरकरार है, सप्तम भाव पर उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूर्य आएंगे आपके लग्न में, तो सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी, और सूर्य शनि की जब एक साथ दृष्टि पड़ेगी लगभग 12 तारीख के बाद, तो आप देखेंगे तनाव जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस महीने के अंदर कोई भी ऐसा फैसला, पहली बात तो मंगल पंचम भाव में बैठ गए, दूसरी बात सूर्य शनि आपके लग्न में बैठ करके सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से वैवाहिक संबंधों में भी तनाव आएगा, और ये आएगा आपके लिए मिड ऑफ द मंथ के बाद। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इस महीने के अंदर, बहुत जल्दबाजी में फैसला करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने के अंदर जो भी फैसला होगा वो आप जल्दबाजी में करेंगे, गुस्से में करेंगे, और जो कि बहुत बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड वाले डिसीजंस होंगे। तो इसलिए बेहतर है टाइम टेकिंगली डिसीजंस लीजिएगा। अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में इस महीने में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। पारिवारिक जीवन में संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो बैठे हैं 4th हाउस में, सुख के भाव में बैठे हैं, और यहाँ बैठ करके मार्गी भी हो जाएंगे। तो बेहतर तरीके से घर में कोई नया सदस्य आ सकता है, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए, तो स्टूडेंट्स अभी तक जो मेहनत नहीं कर रहे थे, इस महीने में थोड़ी सी लापरवाही कर सकते हैं शुरुआती समय में, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो लापरवाही है वो अलर्टनेस में तब्दील होगी जैसे ही सूर्य और बुध आपके लग्न में आएंगे, क्योंकि मंगल भी पंचम में बैठ करके एलिवेशन के हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ भी आपके लिए परिस्थितियों में सुधार देंगे। तो जैसे ही ट्रांजिट होगा सूर्य और बुध का, वैसे ही आपके लिए एक पढ़ाई को लेकर के एक अलर्टनेस जो है वो बदलेगी, वो बेहतर होगी। अब बात करते हैं इस महीने में क्या रेमेडीज की जा सकती हैं। तो देखिए महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध, सूर्य है मान सम्मान के कारक और बुध है स्पीच के कारक, यानी कि आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो बुध से कंट्रोल होता है। इस महीने की शुरुआत में सबसे पहले तो आप भगवान गणेश की आराधना जरूर करें। कोशिश कीजिएगा बुधवार के दिन आप गणेश जी को मोदक या दूब घास जो है वो जरूर अर्पित करें। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो आप गणेश चालीसा नियमित रूप से हर बुधवार के दिन चांट कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका बुध बेहतर होगा। और इसको आप पूरे महीने नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब तक बुध आपके लग्न में नहीं आ जाते तब तक तो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य को नियमित रूप से आपको जल देना है, क्योंकि सूर्य पहले ही शुरुआत में द्वादश भाव में बैठ कर के पूरे महीने वो इम्पैक्ट दे सकते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए पूरे महीने ही आप सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। अगर आपके लिए उठना या सूर्य को अर्घ देना पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करें आदित्य हृदय स्तोत्र का चांट करें या फिर सुन लीजिए, या फिर वो भी पॉसिबल नहीं है, आई एम गिविंग यू ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग चीजें ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको दे रही हूँ। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का चांट 11 बार या 21 बार आप कर सकते हैं दिन की शुरुआत के समय। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियंस। एक्वेरियंस के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में आखिरी वीडियो रहेगी पाइसेंस के लिए, जिसमें कि हम बात करेंगे पाइसेंस के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।